तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास लायबिलिटी में वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स थे तो आपने अपने पास उसे लायबिलिटी में डाला होगा और वैसे ही फिर अपना बाकी सारा काम करके स्प्लिट कर लिया होगा। एग्रीड? बाकी स्प्लिट कर लिया होगा, जैसे स्प्लिट करना था वैसे स्प्लिट कर लिया होगा, सारे काम कर लिए होंगे। चौथे साल के एंड में क्या आपके पास फिर से दो लेजर आ रहे होंगे? एक तो 8% डिबेंचर इक्विटी का आ रहा होगा, पता नहीं कितना, मान लो 35,000, अब थोड़ा कम आएगा, और एक आ रहा होगा 8% डिबेंचर्स, ये थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि आप इसे लायबिलिटी बोल रहे हैं तो ये थोड़ी ज्यादा आ रही होगी, और ये थोड़ा सा बैलेंस कम आ रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि आपने वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने हैं तो वो लायबिलिटी का कंपोनेंट है, तो लायबिलिटी का कंपोनेंट होने की वजह से द लायबिलिटी अमाउंट विल बी हायर एंड द इक्विटी कंपोनेंट विल बी लोअर। हालांकि ये भी आपके दिमाग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास जो भी वैल्यू आ रही होंगी। अंशु, इसके अंदर ना कुछ और भी मैंने एलिमेंट डाल रखे हैं इक्विटी के, तो देयर आर सम मोर एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी। इसका मतलब इक्विटी इस पार्ट को मैंने वेरिएबल कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। अब ये बताइए, इस लायबिलिटी में जब आप आखिरी में अगर मान लो सारे के सारे बैंक से पैसे देते तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपको यहां वो कहता है कि इसको आप शेयर कैपिटल में दे दो, तो इज इट पॉसिबल कि लायबिलिटी में भी शेयर कैपिटल को आप दे दें? द आंसर इज यस, क्योंकि जब वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू होंगे, वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर इश्यू होंगे, तो क्या वो मेरे पास इस डिबेंचर्स की लायबिलिटी को क्लोज करने में काम आएंगे? इसका मतलब अब की बार हम अपने पास इस फाइनेंशियल लायबिलिटी के शेयर्स को यहां पर देंगे, क्योंकि हमने उसके वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने हैं, तो वो हम अपने पास यहां 2 शेयर कैपिटल लिखेंगे। ऑफ कोर्स उस वक्त शेयर प्रीमियम भी आ सकता है, अगर कोई जानकारी होगी तो प्रीमियम भी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। व्हाट हैपेंस टू दिस इक्विटी? व्हाट हैपेंस टू दिस इक्विटी? इसका क्या होगा? फिर से वही बात, इसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम में डालो या उसे रिटेन्ड अर्निंग में डालो या खाली इक्विटी नाम में डाल दो, खाली इक्विटी नाम में डाल दो। सर आप ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सोकी के अंदर जो आपने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा 35,000 रुपए का, जो आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ रहा होगा 35,000 रुपए का, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, 35,000 को यहां से हटाएंगे और उसे या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में या रिटेन्ड अर्निंग में, मैंने ऊपर प्रीमियम लिखा है तो मैंने कहा उसे हम प्रीमियम में इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे। ओके और जो हमारे पास लायबिलिटी है, जो आपने फ्रेश इशू कर दिया है, हम वो फ्रेश इशू जो ये वाला इशू था वो हम अपने पास यहां रिकॉर्ड करेंगे और इसका भी प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे। जो ये प्रीमियम था, ये वाला प्रीमियम भी यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इसका मतलब दिस गोज लाइक दिस। हाँ, मलिका को लग रहा है कि सर हमें नहीं समझ में आई कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में शेयर कैसे इशू करेंगे। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, ये डिस्कशन में क्वेश्चन जब किताब के उठाऊं तो कर सकता हूं, क्योंकि ना मैं इसके लिए ना स्पेशल एग्जांपल बनाना नहीं चाह रहा। सीधी सीधी बात तो ये है कि मैं कहीं ना कहीं पर अब किताब के क्वेश्चंस पर आना चाह रहा हूं, मैं पहले भी आना चाह रहा था। हाँ नमन,